दोस्तों यहाँ पर मैंने दो तरह का सर्किट ले रखा है। एक जो सर्किट है वो ऑपरेट हो रहा है आपका 250 वोल्ट डीसी पर और दूसरा ऑपरेट हो रहा है आपका 250 वोल्ट एसी पर। ठीक है, तो ये आपका डीसी का सर्किट, ये आपका एसी का सर्किट। तो यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये मैंने जो कंडक्टर ले रखा है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जो कंडक्टर मैंने ले रखा है, तो इसके ऊपर जो रेड कलर का मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये दोस्तों जो है ये इसका इंसुलेटर लेबल है। ठीक है, तो इस कंडक्टर का जो इंसुलेटर है उसको मैंने यहाँ पर शो करवाया है, जो कि रेड कलर का बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एसी सर्किट पर भी मैंने उसी तरह जो रेड कलर का है, ये भी यहाँ पर इसका इंसुलेशन का लेबल है मैंने जो कि शो करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि दोस्तों रियल होता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ये रियल ही होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डीसी पर देखिए जो कि इंसुलेटर है बहुत ही कम है, लेकिन अगर हम बात करें एसी पर तो यहाँ पर जो इंसुलेशन हम देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई कंडक्टर आप मार्केट से लेके आओ तो अगर वो एसी का होगा तो उसका जो इंसुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा, अगर वो डीसी का होगा तो उसका जो इंसुलेशन होता है वो कम होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके बदले हम एसी पर ज़्यादा इंसुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारा नॉलेज जो मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में सिलेक्शन जरूर कर लेना। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन लगाते हैं वो वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड क्यों करता है, करंट के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो, तो वहाँ पर जाइए वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात आता है कि यहाँ पर हम जो इंसुलेशन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, जो इंसुलेशन हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंडक्टर के ऊपर तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 वोल्ट डीसी और यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 वोल्ट एसी, दोनों का जो वोल्टेज है सेम है, फिर भी हम यहाँ पर जो इंसुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये यहाँ पर मोटा है, तो उसका तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, उसका तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ठीक है, कि मैंने यहाँ पर दो तरह का वेवफॉर्म बना रखा है, ये डीसी का वेवफॉर्म और ये आपका एसी का वेवफॉर्म। तो डीसी में क्या होता है, जो कि करंट है वो क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, वो हमेशा एक ही कांस्टेंट लेवल पर चलता है। अगर हम बात करें एसी की तो यहाँ पर ये क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन डीसी जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये 250 वोल्ट अगर हम इसको लेते हैं तो हर एक टाइम पीरियड पर ये आपको 250 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर हम 250 वोल्ट का एसी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जीरो, फिर धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, उसी तरह आपको फिर से नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो जो एसी है वो कुछ इस तरह से काम करता है। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वोल्टेज की वजह से ही आपका एसी में जो इंसुलेशन लेवल है उसको हम बढ़ाते हैं। तो ये ग्राफ, तो अभी आप सोच रहे होंगे आपको तो एसी और डीसी के बारे में पता ही है, तो ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया है। तो दोस्तों ग्राफ बनाने का भी कुछ रीज़न है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो 250 वोल्ट एसी का सप्लाई जो ले रखा है और हमें घर पर जो सप्लाई मिलता है 220 वोल्ट, 30 वोल्ट, 250 वोल्ट, वो क्या होता है, वो आपका आरएमएस वैल्यू होता है। रूट मीन स्क्वायर जिसे हम कहते हैं वो होता है आपका आरएमएस वैल्यू। ठीक है, हमें जो 250 वोल्ट जो सप्लाई घर पर मिलता है वो क्या होता है, आपका आरएमएस का वैल्यू होता है। तो जो आरएमएस वैल्यू होता है ना, वो इस वेफर में कहाँ पर मिलता है आपको, इस जगह पर। ठीक है, ये जो लेवल होता है ये होता है आपका आरएमएस का लेवल, जो हमें आउटपुट मिलता है ना वो होता है आपका इसी लेवल से आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी टॉप की, इसके हाईएस्ट पॉइंट की, तो इससे हम बोलते हैं पीक लेवल। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, पीक लेवल। ठीक है, और यहाँ पर जब वोल्टेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है। अगर हम बात करें डीसी की तो यहाँ पर पीक वोल्टेज इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एसी की तो यहाँ पर पीक वोल्टेज अलग होता है और आरएमएस वोल्टेज भी अलग होता है। वैसे तो अगर हम यहाँ पर पीक वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, पीक वैल्यू इज इक्वल टू आपका हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला है पीक वैल्यू इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू इनटू √2। तो यहाँ पर हमारा आरएमएस वैल्यू कितना है, 250 वोल्ट इंटू ये हो गया आपका √2, 353.55 वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर आपको आरएमएस वोल्टेज कितना मिल रहा था, 250 वोल्ट। लेकिन अगर हम बात करें इसका पीक पॉइंट की, जो कि ऑलरेडी होता है, अवेलेबल होता है एसी केस में, तो होता है आपका 353 वोल्ट। जो घर पर हमारा सप्लाई आ रहा है 250 वोल्ट, वो दोस्तों एक्चुअल में कितना होता है आपका 353 वोल्ट। अगर आपका आ रहा है 250 वोल्ट, अगर
आरएमएस वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होगा तो जो पिक वैल्यू है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होता है। तो हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो सब कुछ आपका आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करता है, वहाँ पर वो पिक वैल्यू को मेजर नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पिक वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने डीसी में लिया था 250 वोल्ट, एसी में भी 250 वोल्ट, लेकिन एसी में क्या हो रहा है जब वो पिक पॉइंट पर आ रहा है तो वहाँ पर आपका वोल्टेज कितना आ रहा है 353.55 वोल्ट, यानी कि 354 वोल्ट यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कि ये आपका 250 वोल्ट और ये आपका आ रहा है 353 वोल्ट, तो यहाँ पर 103 वोल्ट का ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। इसलिए एसी के कंडक्टर पर जो इंसुलेशन हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें ज़्यादा मोटा बनाना होता है। तो दोस्तों यही एक रीज़न होता है। तो जब भी हम कोई कंडक्टर का इंसुलेशन को चूज करते हैं तो वहाँ पर हमें जो इंसुलेटर होता है उसका रिलेक्टेंस वैल्यू ज़्यादा रखना होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि रिलेक्टेंस क्या है, जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो करेंट को फ्लो होने में ऑपोज करता है, उसी तरह रिलेक्टेंस क्या है वो मैग्नेटिक सर्किट में काम करता है, जहाँ पर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बाहर जाने से यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में वो रुकावट पैदा करता है जिसे हम बोलते हैं रिलेक्टेंस। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस काम करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरह आपका रिलेक्टेंस काम करता है आपका मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। जब भी हम कोई कंडक्टर पर एसी का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पर क्रिएट होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर एक जनरेट होता है, तो उसी फील्ड को ज़्यादा बाहर ना आए जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस बाहर क्रिएट ना हो, ठीक है। तो उसी हम क्या करते हैं इंसुलेशन को हम ज़्यादा रिलेक्टेंस वाला इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है कंडक्टर में तो उसको वो बाहर आने से रोक सकता है, ठीक है। तो यही कुछ रीज़न है कि एसी में हम ज़्यादा मोटा इंसुलेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि रोजाना मैं इसी तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं आप नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।